हेलो फ्रेंड्स, यूर द मोस्ट वेलकम टू रफ्तार ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को ओड टू अटमन के पोएट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं ओड टू अटमन के जो लेखक हैं वो जॉन कीट्स हैं। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जॉन कीट का जन्म जो है 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में हुआ था। कुल मिला के ये 26 साल ही जिए थे। ठीक है, इनकी जो स्पाम ऑफ लाइफ थी वो 26 साल ही थी। ठीक है, देखिए तो इनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड, लंदन। देखिए कहा जाता है कि जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 को हुई थी। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी में एक महानतम प्रेम प्रसंग युक्त कविताओं के कवि थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है मूनफील्ड मूनफील्ड लंदन में हुआ था। He's studied at क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड। और देखिए इनकी जो पढ़ाई हुई थी अ, वह जो है एनफील्ड के क्लार्क स्कूल में इनकी पढ़ाई पूरी हुई थी। ठीक है, और देखिए डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। और इनका जो गहरी रुचि था इनका जो गहरा रुचि था वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में था। ही ग्रीव इनटू अ वेरेसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। देखिए यहाँ पर जो वरासियस है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि भूखड़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि खूब ज़्यादा, मतलब कोई कोई ऐसा पुस्तक होता है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। तो कहता है इनका जो ग्रीक माइथोलॉजी था वह ज़्यादातर ये पढ़ा करते थे। ठीक है, और विशेष रूप से पढ़ते थे और कभी भी ग्रीक माइथोलॉजी को जब ये पढ़ते थे तो इनका मन उस चीज़ से नहीं भरता था। ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ग्रीक में की जो पौराणिक कथा है उसी को ये पढ़ा करते थे। इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ विजिल एनिड। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया कि जो विजिल थे इनके द्वारा जो काव्य था, इनके द्वारा जो लिखा गया कविता था जिसका नाम इनिड था, इसको भी इन्होंने रूपांतरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड बाय द फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर एस फारिक क्वीन। देखिए कहा जाता है कि इनका कवि बनने का जो लक्ष्य है ना, इनका जो कवि बनने का जो लक्ष्य है, ठीक है, यह सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि स्पेंसर जो थे वह कुछ अपने काव्य संग्रह को लिखे थे। तो जब इन्होंने स्पेंसर के द्वारा लिखा गया फारिक क्वीन, फेरिक क्वीन कह सकते हैं, फेरिक क्वीन, जब इन्होंने कविताओं का संग्रह लिखा स्पेंसर जी ने, तो इसको क्या किया जॉन कीट्स ने जब पढ़ना शुरू किया तब जाके इनके मन में कवि बनने का जो लक्ष्य है वो जागरूक हुआ। ठीक है, और देखिए आगे कह रहे हैं कि हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। और देखिए इनका जो पहला कविता था लाइन एंड इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इसको 1814 में प्रकाशित किया गया। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। देखिए इनकी जो पहली कविताओं का संग्रह था उसका इन्होंने शीर्षक दिया, इसका मतलब होता है शीर्षक देना। ठीक है, शीर्षक दिया पोएम्स और इसको रिलीज किया गया 1817 में। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं हिज पोएम
एंडीमैन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय द वर्ड्सवर्थ। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं, जब इन्होंने एंडीमैन लिखे थे, मतलब कि जॉन कीट्स ने लिखा था, तो इसे पढ़ एक कविता था एंडीमैन, और जब इसको वर्ड्सवर्थ पढ़े तो काफी ज्यादा प्रशंसा इन्होंने किया कि कविता बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। ठीक है, यानी कि जॉन कीट्स की कविता जो लिखा गया था उसको वर्ड्सवर्थ जो है बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इट वाज द पब्लिश्ड इन 1818, और इसको जो है 1818 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और देखिए और भी इनके जॉन कीट्स के और भी ओड्स थे। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइक, टू नाइटिंगल, ऑन मेलानकोली एंड ओड टू अटमन। देखिए इतनी सारी इन्होंने ओड्स को लिखा था। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इन्हीं कविताओं ने जॉन कीट्स को अंग्रेजी के महान रोमांटिक पोएट बनाया था अंग्रेजी साहित्य के। ठीक है, देखिए इन्हीं कविताओं ने अंग्रेजी साहित्य के महान रोमांटिक पोएट बनाया था जॉन कीट्स को। ठीक है, और देखिए सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन, ये दो इनकी और कविता थी जो कि अच्छी थी और प्रसिद्ध भी थी। ही डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। अब देखिए यह बात आता है कि इनकी मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग से 1821 में, जब ये 26 साल के थे तभी इनकी मृत्यु। बट within this short span of life he was able to achieve greatness। देखिए कहा जाता है लेकिन जीवन के इस छोटे से अंतराल में वह महानतम हासिल करने में सफल रहे। अर्थात उनके जीवन बहुत छोटी थी और छोटी सी जीवन में उन्होंने बहुत बड़े कारनामे करे। ठीक है, और बहुत महान बने। His poem and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of his pains and suffering of life। अब देखिए कहा जाता है कि उनकी जो कविता तथा पत्र हैं वे सुंदरता के जड़ तक पहुंचती है, और जो जीवन की तकलीफ है, जो जीवन जीने में जो तकलीफ होती है उसको यह कविता दिखाती है। ठीक है ना, टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और कहा जाता है किसी वस्तु का सुंदरता यह है कि हमेशा आनंद लिया जाए। ठीक है, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सुंदरता है वही सत्य। ठीक है, मतलब सुंदरता ही सत्य है। ट्रूथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदरता है। इन इन दी पोएम ओड टू अटमन कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड characteristic spirit of Atman in in a series of memorable picture exhibiting the principle of beauty in nature। देखिए ये जो कविता है ओड टू अटमन, इसमें जॉन कीट्स जो है, ठीक है, वह अटमन की विशेषता तथा सुंदरता का वर्णन करते हैं, और इसमें आपको कुछ मेमोरेबल पिक्चर में मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, उसे हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे है कि इसमें सुंदरता का सिद्धांत भी आपको मिलेगा। ठीक है,